हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक पेडागोजी का सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें पेडागोजी के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। और इसी सीरीज़ में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ये आपके एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ में जो और भी दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि CTET या फिर CGTET, ये सब के लिए भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1902 में, और ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइको सोशल साइको एनालिस्ट के लिए काम किया हुआ था, इनको हम लोग इसीलिए जानते हैं। और ये एक साइंटिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सिगमंड फ्रॉइड के वर्क से। सिगमंड फ्रॉइड भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने खुद के डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हुए हैं, तो उनके काम से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे। बट इन दोनों के काम में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग आगे देख लेंगे। आपको जैसा कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि ये बहुत इन्फ्लुएंस किसके वर्क से हुए थे, सिगमंड फ्रॉइड के वर्क से हुए थे। इनके में डिफरेंस क्या था, जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन इनके हिसाब से साइको सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो सिर्फ इतना इनमें डिफरेंस था, उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन उनका अपना एक अलग थ्योरी था किनका, एरिक एरिक्सन का। ओके, तो उनके बारे में हमको सिर्फ इतना ही अभी पता होना चाहिए। आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे तो उनके बारे में और पता चलता जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि किन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो कौन दिया था, एरिक एरिक्सन में दिया था। ये एक चीज़ आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि बाकी जो थ्योरीज आए थे उसमें लोगों का बोलना था कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपके स्टेज वाइज उन्होंने डिवाइड किया कि इस स्टेज में ऐसा, लेकिन इन्होंने बोला कि ये लाइफ टाइम डेवलपमेंट प्रोसेस होता रहता है, और उसके लिए लाइफ टाइम के लिए उन्होंने डेवलपमेंट स्टेजेस को डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप ले लेते हैं पियाजे का, उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। 4th स्टेज आपका जो भी था वो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया, लेकिन इन्होंने पूरे 60+ तक के लिए भी अलग अलग स्टेजेस बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इनका थोड़ा इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके जो डेवलपमेंट स्टेजेस थे उसमें कितने स्टेजेस हैं। तो कितने स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस दिए थे इन्होंने किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि हर स्टेज एक दूसरे स्टेज को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टेज 1 में बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो बाकी के जो स्टेजेस हैं उसको भी वो इफ़ेक्ट करेगा, प्रभावित करता है। तो इसीलिए हर स्टेज में प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एरिक एरिक्सन के हिसाब से। अब यहाँ पे उन्होंने जो स्टेजेस दिए थे उसमें दोनों चीज़ें दिया हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब क्या है, अगर इस स्टेज में आपका ग्रोथ पॉजिटिव होता है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो यहाँ पे दोनों ही इम्पैक्ट को एक स्टेज में उन्होंने दिखाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं, और सभी स्टेजेस में आपको दो दो यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे होंगे, तो एक पॉजिटिव के लिए है और एक क्या है आपका नेगेटिव के लिए है। और आपके जो जितने भी स्टेज हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, इन्फ्लुएंस रहेंगे, एक दूसरे से प्रभावित रहेंगे, और हर स्टेज में आपका डेवलपमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नेक्स्ट स्टेज में आपका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, ये स्टेजेस को कवर करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक फ़ोटो दिख रहा है। इस फ़ोटो के थ्रू आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ा हुआ है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो इसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं, रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि कौन से स्टेज में। आपको पहले वाला तो सब डिटेल्स पता है, तो वो कुछ कुछ चीज़ें ये दोनों में ही कॉमन होता है। जैसे आपको एक दिख रहा है यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो कौन से स्टेज में है, इन्फेंसी में। तो जो जो कुछ चीज़ें थी हम लोगों ने इन्फेंसी के टाइम पे सीखा हुआ था कि क्या क्या होता है, तो वो रिलेट करके आप यहाँ पे याद कर सकते हो। हर थ्योरी में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होता है, कुछ कुछ कॉमन भी होता
होता है। तो इसीलिए हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है और रिलेट करके पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ है, अब यहाँ पे क्या है, 8 स्टेजेस है। अब वो 8 स्टेजेस हम लोग को याद करना इतना भी तो ईजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल्स हैं हमारे स्टेजेस की, वो इनिशियल हम लोग को याद करके आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। जैसे आपका इनिशियल क्या है, TAIIIIGE। इससे आप कोई भी एक सेंटेंस बना लो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको याद रहेगा। तो उसके हिसाब से आप इनिशियल्स को यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाओ और आपको वो स्टेजेस इजीली याद आ जाएंगे। क्योंकि एक इनिशियल अगर याद है तो हम लोग को इतना डिफिकल्ट नहीं होता आगे की चीज़ें याद करना। तो ये आप एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि स्टेजेस क्या क्या हैं साइको सोशल डेवलपमेंट्स के, और इसको रिलेट कर सकते हैं जो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। जैसे अगर पूछता है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कौन से डेवलपमेंट स्टेजेस में आता है, तो आप एडोलेसेंस में लोगे। और आपको अगर याद करना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो एडोलेसेंस का आपको पता है उस टाइम पे क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसके भी क्वेश्चंस को। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये पूरा शॉर्ट समरी है आपका जो डेवलपमेंट स्टेजेस है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी इसको रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है सामने वो सिर्फ देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस चार्ट में देख लीजिए आप, यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 और डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बस डिस्कशन कर लेते हैं। एक जो साइड में आपको दिख रहा है कलरफुल इमेज, वहाँ पे देखिए कि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज एक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कभी भी रिवर्स में नहीं होगा, एक के बाद एक स्टेज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जैसे इसमें से एक स्टेप हटा दें तो क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं। इसीलिए कोई भी एक स्टेज स्किप नहीं होगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ चलने वाला होता है। अब हम लोग देखते हैं जो चार्ट है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए एज भी आपको पूरा लिखा हुआ है कि आप लोगों के जो भी फर्स्ट वाला होता है आप लोगों का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो क्या होगा, इन्फेंसी में होता है। उसका एज क्या है, 0 to 18 मंथ या फिर 1.5 साल का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फीड करना, और यहाँ पे आउटकम क्या मिलता है, होप। इसको और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले बस ऐसे ही देख लेते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है जिसका एज होता है 2 से 3 साल, वहाँ पे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट होगा आपका टॉयलेट ट्रेनिंग होगा, आउटकम मिलेगा विल। प्री स्कूल्स में 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक्सप्लोरेशन, पर्पस, सेम ऐसा ही। अब इसको पूरा मैं आपको तो सामने दिख रहा है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चंस इस चार्ट में से भी आ सकते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड में अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन क्या इवेंट्स होने ज़रूरी हैं, या फिर उस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी होता है, तो क्या ज़रूरी होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। और वहाँ पे आउटकम क्या आता है, तो विल आता है। इस टाइप के ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक तो स्टेज पूछ लेगा कि इस स्टेज में क्या होता है, तो वो आपको स्टेज वाइज याद करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़, ये जो चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से पूछ लेगा, एज पूछ सकता है, आउटकम्स पूछ सकता है, या फिर उस टाइम पे क्या काम होता है वो पूछ सकता है। तो ये जो चार्ट है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि एक सिंगल पेज में आपको पूरे के पूरे इस थ्योरी से रिलेटेड आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ अभी आपसे डिस्कस की थी कि जो एरिक एरिक्सन थे, उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट स्टेजेस थे उसको थ्रू आउट द लाइफ को एक स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो आप देख सकते हो कि इनका ही एक ऐसा थ्योरी है जिसमें बर्थ से स्टार्ट होके वो 65 टू डेथ तक जा रहा है, लेकिन किसी ने भी ऐसा डेथ तक वाला कोई स्टेज दिया नहीं है। तो एरिक एरिक्सन ही ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्रू आउट द लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग पूरे लाइफ टाइम के लिए हम लोगों को एक स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ थ्योरी दिया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, कौन सा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब इन्फेंसी वाला जो टाइम था वो कितने से था, 0 से 18 मंथ। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 12 मंथ लिखा है, वो 18 मंथ है, मतलब 1.5 साल का होता है। तो आप लोग ये करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे 18 मंथ का है। अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या होता था, आप याद करिए पहले हम जब इन्फेंसी पढ़े थे तो क्या क्या होता था। उस टाइम पे बच्चा सिर्फ खुद में ही खेलता रहता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्यों दिया है,
इसका देने का रीज़न ये है कि जैसे उनको नीड क्या है, जब छोटा बच्चा है उनको सिर्फ नीड होता है लव एंड केयर का। उनको प्रॉपर केयर चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको क्या चाहिए, आप लोगों के थोड़े केयर चाहिए। उन लोगों को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा मिसट्रस्ट करेगा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा लोगों पे। और आप लोग इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऊपर उछालते हैं तो उस टाइम पे क्या खुश होगा नहीं, वो थोड़ा डर जाते हैं। तो ये सब होता है एक चीज़। उस टाइम पे जो उनका इम्पोर्टेंट काम होता है, उनको हम लोग को प्रॉपर फीडिंग करवाना ज़रूरी है, जो उनके हेल्थ के लिए भी और आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली जैसा भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। और इसकी वजह से अगर पॉजिटिव वे में हुआ, मतलब उनको प्रॉपर लव एंड केयर मिला, तो वो लोग क्या करेंगे, उनका आउटकम होगा होप, कि उनको उम्मीद होगी कि आगे भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो आउटकम उनको मिलना चाहिए वो आउटकम मिल नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा। ओके, देन हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। सेकेंड आप लोगों का जो स्टेज होता है वो है ऑटोनोमी वर्सेस शेम। ऑटोनोमी और शेम वाले स्टेज में आप लोगों का अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज होता है, जो कि आप लोगों के 2 से 3 साल का स्टेज है। मतलब इस टाइम पे जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो आते हैं। इस टाइम पे जो बच्चों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग का। उस टाइम पे उन लोगों को टॉयलेट ट्रेनिंग आना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना है, और खुद से खाना खाना आना चाहिए, खुद से खाना खा रहे हैं, या छोटे छोटे जो उनके खुद के पर्सनल चीज़ें हैं वो कर पाए। वो कब डेवलप होगा, अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब ऑटोनॉमी एंड शेम वाले स्टेज में, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। और इस टाइम पे अगर वो पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, उस टाइम पे वो खुद से आगे काम करने की कोशिश करेगा। ऑटोनॉमी मतलब क्या है, खुद से करने की कोशिश करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, उसका विल पावर बढ़ेगा कि हाँ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो इस टाइम पे नेगेटिव होता है और उस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो क्या होगा, थोड़ा शेम फील करेगा, मतलब थोड़ा शर्म आएगा उसको, और उसको एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में क्या है। नेक्स्ट स्टेज है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव एंड गिल्ट जो स्टेज होता है वो प्री स्कूल का स्टेज होता है। मतलब वो इस टाइम पे स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में जाना स्टार्ट कर देता है। इसका जो एज होता है वो होता है 3 से 5 साल का एज होता है। इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करना सीखते हैं। मतलब अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। आप देखे होंगे कि जो अगर आप खिलौने ला के दिए उसको तोड़ के उन लोग चेक करते हैं कि अंदर में कौन सा पार्ट कहाँ पे है। आप कोई भी अगर गेम ला के दे रहे हो तो उसको एक एक चीज़ को निकाल के उन लोग एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है। रिमोट वाली कार लेके आओगे तो उसकी बैटरी निकाल लेंगे कि इस बैटरी से कैसे चल रहा है, उसको जोड़ के कुछ और बना लेंगे। तो उस टाइम पर उनका क्या रहता है, एक्सप्लोरेशन का टाइम रहता है। उस टाइम पे वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इसमें भी सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं, इनिशिएटिव है और गिल्ट है। इनिशिएटिव पॉजिटिव है एंड गिल्ट क्या है आपका, नेगेटिव है। इसको हम लोग प्ले एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा बिजी रहते हैं, बाकी चीज़ों से इनको इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। इससे जो आउटकम आएगा वो क्या है, पर्पज़। कि अगर उन लोग इस टाइम पे पॉजिटिव हुआ, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिए, तो उनको एक पर्पज़ मिल जाता है लाइफ में कि हाँ हमको इस चीज़ को करना है, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं इस स्टेज में, अगर वो नेगेटिविटी की तरफ चले गए, तो उनको एक गिल्ट होता है कि नहीं हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। अब ये होता है आपका स्कूल एज, मतलब कि 6 से 11 साल के बच्चे। इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, जो मेन एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है, मतलब क्लास 1 में चला जाएगा, क्लास 1 से आपके 5 तक के बच्चे। इस टाइम पे उन लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल जाने के बाद क्या होगा, बहुत लोगों से वो मिलना स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे इनमें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो इन लोग मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो इनको क्या रहता है कि थोड़ा हीन भावना आता है, हीन भावना या फिर क्या बोल सकते हैं, इन्फेरिटी को। इनको थोड़ा सा खुद में पिछड़ापन टाइप का लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं सबसे कम हूँ, मैं सबसे पिछड़े हुई हूँ। इस टाइप का उनके मन में एक थॉट आने लगता है कि हम सबसे कम हैं, हमको बाकी लोगों के कंपैरिजन में मुझे कुछ नहीं आता। तो वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसा फील होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंस आएगा और वो मेहनत करके आगे बढ़ने की सोचेगा। ओके,
नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एडोलेसेंस का स्टेज है, 12 टू 18 ईयर्स का स्टेज है। इस टाइम पे ही हम लोग आइडेंटिटी जो अभी पढ़े थे, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो यही स्टेज है जिसको एरिक एरिक्सन ने ही डिफ़ाइन किया है। इसमें क्या होता है, अब आप सोच सकते हैं एडोलेसेंस में क्या होता है। स्ट्रेस स्टॉर्म का स्टेज है, हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है पहले। उस टाइम पे क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला स्टेज बोल सकते हैं। उस स्टेज में जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने में नई नई चीज़ें आ रही है। अब वो क्या हो, थोड़ा बड़ा हो रहा है, टीन एज में आ रहा है, तो उस टाइम पे उसके सामने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। इस टाइम ही सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में। इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली भी चेंजेस सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे होते हैं। और इस टाइम पे ये क्या करता है, वो सोशल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करता है। मतलब लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करेगा, फ्रेंड्स बनाएगा। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है कि आखिर मैं क्या हूँ। अभी अगर मैं इतने लोगों के बीच में हूँ तो मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी खुद की क्या पहचान है, इस चीज़ के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। और अगर इस चीज़ के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है तो अगर वो कम्प्लीटली अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है तो क्या डेवलप होगा, फिडेलिटी डेवलप होगा। फिडेलिटी मतलब निष्ठा, अपने जो भी चीज़ के लिए है, अपनी आइडेंटिटी के लिए एक निष्ठा होगी कि हाँ मेरी खुद की भी कोई आइडेंटिटी है। बट अगर ये नेगेटिव वे में जाता है डेवलपमेंट, तो क्या होता है, रोल कन्फ्यूजन होता है। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं। इस टाइम में ही बोल सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव लोगों को चूज़ करता है तो वो आगे अच्छे से बढ़ेगा। अगर वो नेगेटिव लोगों को चूज़ कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ग्रोथ में उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेज है वो देख लेते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये एडल्टहुड का स्टेज है, इसको हम लोग यंग एडल्टहुड भी बोल सकते हैं। इसका जो एज होता है वो होता है आपका 19 से, या फिर 19 या 18 बोल सकते हैं, 40 ईयर्स। इसमें आप लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो क्या होगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और इससे क्या आप लोगों को मेन क्या होता है इस स्टेज में, रिलेशनशिप बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम पे जो लव होता है, जो प्यार होता है, वो आउटकम होता है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, कि जैसे इस स्टेज में जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, कम्प्लीटली जो पर्सन होता है अपनी फैमिली के साथ में इन्वॉल्व होता है। मतलब वो अपने फैमिली के साथ में बिज़ी रहेगा, अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करेगा, शादी करेगा, शादी के बाद बच्चे करेगा। तो ये जो स्टेज है वो कम्प्लीटली रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट होता है। इस टाइम पे अगर वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कर पा रहा है, रिलेशन बना पा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो उसका जो लाइफ होगा वो बहुत अच्छे से चलने वाला है। और अगर वो अपने रिलेशन को नहीं संभाल पाया तो क्या होगा, वो आइसोलेशन में चला जाएगा। मतलब वो फिर अकेले रहेगा, अकेले ही सब चीज़ें संभालेगा। तो ये आप लोगों का होता है यंग एडल्टहुड या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट जो आपका है वो 7th स्टेज है, सेकंड लास्ट, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये एज है आप लोगों का 40 से 65 का एज है। इस टाइम पे आप लोगों के जो भी अब तो देखिए फैमिली भी बन चुका है, अब इंसान किस में ज़्यादा फोकस करेगा, अपने काम के ऊपर, कि वो कौन सा काम कर रहा है, उस काम से वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इस स्टेज में जो पर्सन है उसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब फैमिली बन गया, अब फैमिली से सपोर्ट भी मिलना चाहिए। फैमिली से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ेगा। और इसमें जो बोल सकते हैं इवेंट है वो है वर्क एंड पेरेंटहुड। पेरेंटहुड मतलब अब मम्मी पापा बन चुके हैं, अब बच्चों को भी संभालना है, बच्चों के करियर के बारे में सोचना है, अपने काम को भी देखना है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जनरेटिविटी होगा, अगर नेगेटिव होगा तो स्टैग्नेशन होगा। मतलब क्या है, अगर बोल सकते हैं कि अगर कोई अपने काम से बहुत खुश है, अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत खुश है, तो आगे बढ़ते रहेगा अच्छे पॉजिटिव वे में, तो वो क्या है, आपका जनरेटिविटी है। लेकिन अगर वो अपने वर्क से बिल्कुल खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो वो क्या होगा, बुरी चीज़ों की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। बुरी चीज़ें कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है, मे बी ड्रिंक करना स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या है, आपका स्टैग्नेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो देख लेते हैं। लास्ट स्टेज है आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब ये आप लोगों के 65 प्लस में होता है।
अब आप खुद ऑब्ज़र्व करते होंगे आसपास की जो 65 का एज है, मतलब कि उस टाइम पे लोगों को इतना कुछ किसी से बोल सकते हैं कोई मतलब नहीं रहता, मतलब इन द सेंस कि उनको ये नहीं है कि हमको काम करना है या फिर उनको और कोई चीज़ों की इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस स्टेज में क्या करते हैं उन लोग की जो थ्रू आउट द लाइफ जितनी भी चीज़ें हुई है उसका रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर आपके बाकी के जो 7 स्टेजेस हैं वो बहुत अच्छे से चले हैं, तो आपका जो भी लास्ट स्टेज है, डेट मीन्स कि आप लोगों का ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है, या फिर जो मैच्योरिटी वाला स्टेज है 65 टू डेथ वाला स्टेज है, उस टाइम पे पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में पूरे स्टेजेस कंप्लीट किए हैं तो लास्ट स्टेज में वो चीज़ आपके ऊपर दिखेगा इसमें। और अगर आपने नेगेटिव चीज़ों में गया है तो वो भी दिखेगा। जैसे हम लोग भी अपने आसपास में कुछ देखते हैं जो 65 प्लस वाले हैं, तो कुछ लोगों का बिहेवियर टोटली डिफरेंट रहता है उस एज में, कुछ लोगों का टोटली डिफरेंट रहता है। मतलब कुछ लोगों के बात करने से समझ में आता है कि ये बहुत मेच्योर है, ये बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कुछ लोगों के सामने जाने से। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पहले के स्टेजेस हैं थ्रू आउट द लाइफ, जो उन्होंने पहले लाइफ में बोल सकते हैं फील किया है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन जो भी उनके लाइफ में हुआ है, वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है कौन से एज में? 65 प्लस वाले एज में। तो इस टाइम पे क्या करते हैं उन लोग? पूरे लाइफ के जो भी चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो आउटकम होता है वो क्या होता है? विजडम होता है। अब आई थिंक कि आप लोगों को ये पूरे के पूरे स्टेजेस समझ में आ गए होंगे, और इस स्टेज को आपको रिवीजन करने के लिए बस एक जो मैंने पहले पेज बोला था उसको स्क्रीनशॉट लेना है, और उसमें पूरे के पूरे डिटेल्स शॉर्ट में आपको आपके सामने में दिख जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ वो पेज ओपन कर लीजिएगा। और अगर इसको शॉर्टकट में लर्न करना है, याद करना है, तो मैंने बता दिया था आपको कि इनिशियल्स जो थे उस इनिशियल को लेके या तो डायरेक्टली इनिशियल ही याद कर लीजिए, TAI3GE ऐसा करके, क्योंकि उसमें 4 आई था, सॉरी, तो TAI4GE ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, या फिर उससे एक सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं। क्योंकि 8 स्टेजेस है, कभी भी हम लोग से कोई भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसको याद करने का एक यही तरीका है। और इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वो जो चार्ट है उसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस भी आपसे इजीली बन जाएंगे। वैसे तो हम लोग आगे के जो थ्योरीज कंप्लीट करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। मे बी कल भी हो सकता है कि हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लें 2 टॉपिक पे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और जो हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस किए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस